और अब बात सरकार के मिशन प्रशासन गांव के संग की, जिसे लेकर सीएम गहलोत लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और शिविरों का जायजा ले रहे हैं। इसी के तहत आज सीएम गहलोत 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम गहलोत आज धौलपुर, करौली, भरतपुर और दौसा जाएंगे और प्रशासन गाँव के संग अभियान के शिविरों का अवलोकन करेंगे। इस दौरान लोगों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि सीएम गहलोत 11 बजे धौलपुर के संगोराई गांव पहुंचेंगे, फिर 12:30 बजे करौली के कोंडर गांव जाएंगे। सीएम 2 बजे भरतपुर के ललिता मुडिया गांव में शिविर का अवलोकन करेंगे और आखिर में 3:30 बजे दौसा के बोरोदा गांव में सीएम पहुंचेंगे। चारों जिलों के दौरे के बाद सीएम गहलोत के 5 बजे जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा, एक्शन में सीएम। प्रशासन गांव के संग अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार इन शिविरों का जायजा लेने के लिए, अवलोकन करने के लिए जा रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री इसी तरह के एक दौरे पर रहने वाले हैं। धौलपुर, करौली, भरतपुर और दौसा का ये मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा और प्रशासन गाँव के संग अभियान के शिविरों का मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचकर अवलोकन करेंगे, लोगों से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ मौजूद लोगों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। 11 बजे धौलपुर के संगोराई गांव मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, फिर 12:30 बजे करौली के कोंडर गांव जाएंगे, 2 बजे भरतपुर के ललिता मुडिया गांव और 3:30 बजे दौसा के बोरोदा गांव में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं, दौसा से आशीष हमारे साथ जुड़े हैं और हरिवीर धौलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको दौसा लिए चलते हैं, आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कुछ देर बाद दौसा, क्या कुछ यहाँ तैयारियां की गई हैं? प्रशासन गाँव के संग अभियान की मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करेंगे, यहाँ पर पहुँचकर क्या तैयारियाँ उनके आने की? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3:30 बजे दौसा पहुंचेंगे। इसकी तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। पीछे मेरे पीछे बिल्कुल मंच सजा दिया है, साथ ही जो टेंट भी लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां लगाई जा रही हैं और पूरी बात करें तो ये 4थी सभा होगी यहाँ पर दौसा में। इससे पहले वो भरतपुर, धौलपुर और करौली के दौरे पे रहेंगे। 3:30 बजे ये दौसा का बोरोदा गाँव है, यहाँ पर ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे। इसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है कि जो प्रशासन गाँव के संग अभियान जो चलाए जा रहे हैं उसमें जनता को पूरा लाभ मिले और उनकी समस्या का मौके पर ही समाधान हो, क्योंकि 22 विभागों के अधिकारी एक छत के नीचे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये सोच होती है कि उनको जो ग्रामीण है, जो समस्याएं लेकर जो लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही होता रहे। ऐसे में उसके लिए यहाँ पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और इन शिविरों का धरातल पर असर दिखे और जनता को सीधा लाभ मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पूरे जो प्रत्येक विभाग की स्टॉल सजाई गई है, जहां योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और जो पब्लिक आ रही है उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। हम दौसा के एसपी अनिल कुमार बेनीवाल से बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए क्या तैयारियां हैं, कितनी सुरक्षा के इंतजाम है। सर देखो, आज सीएम साहब का दौरा है यहाँ पे, प्रशासन गांव के संग बोरोदा में सीएम साहब पधार रहे हैं और उसी को चलते हुए सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर 500 आदमियों के आसपास का हमारा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, जिसमें 5 हमारे सीओ रैंक के अधिकारी हैं और जो हमारे एडिशनल एसपी हैं वो इस पूरे को अपने सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद में 13 SHOs हमने यहाँ पे लगाए हैं और कुल मिला के 380 आदमियों का जाब्ता, इसके अलावा और डिप्लॉयड है। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और किसी भी प्रकार की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी और शांति से इस पूरे प्रयोजन को अच्छी तरह से खत्म कर लिया जाएगा। सर, अंतिम मीटिंग है यहाँ पर और मौसम भी खराब होने की संभावना है, उसके लिए क्या सड़क मार्ग का भी एक तय किया गया है? क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की 4 सभाएं हैं और 4 अलग अलग जगह वो कैंपों में जा रहे हैं और मतलब दौसा जिले में सबसे लास्ट में पधारेंगे और क्योंकि आज थोड़ा सा हो सकता है वेदर का भी जो आज का है प्रेडिक्शन है, बारिश का भी प्रेडिक्शन है और उसी को देखते हुए उनमें ठीक वापसी के टाइम के अंदर अल्टरनेटिव जो एक रूट है रोड का उसको भी हमने रखा है और उसमें भी हमारी रूट लाइनिंग रहेगी
अगर बाई चांस मौसम खराब होता है या फिर अंधेरा जल्दी हो जाता है और अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब बाई रोड जाएंगे तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल पूरी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को देखते हुए हम और तैयारियां दिखाना चाहेंगे। जो पूरे विभाग हैं वो लगे हुए हैं कि जो सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं। मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास आशीष, और भी तैयारियां देखेंगे। 3:30 बजे दौसा पहुंचेंगे बड़ौदा गांव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन सबसे पहले 11 बजे यानी अब से ठीक भी आधा 30 से 40 मिनट बाद मुख्यमंत्री धौलपुर पहुंचेंगे, संगोराई गांव पहुंचेंगे। हरवीर जुड़े हुए हैं धौलपुर से हमारे साथ। हरवीर, क्या वक्त जिस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं और तैयारियां क्या, तस्वीरें दिखाइए। जी सुमित, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे धौलपुर में, जो बाड़ी विधानसभा का उपखंड का सिंगरई गांव है, जहाँ पर ये पहुंचेंगे और पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मंच सजकर तैयार है और यहाँ पर कई दिन से व्यवस्थाएं की जा रही थी, तैयारियां की जा रही थी। यहाँ पर गाँव की महिलाएं अपने हाथों से गाय के गोबर और भैंस के गोबर से लीप करके तैयारियां कर रही थी। मुख्यमंत्री के आने के में गाँव के लोगों में काफी उत्साह है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी आ गए हैं और पुलिस बल भी तैनात है। और सुरक्षा व्यवस्था की अपन बात करें तो इसमें करीब 850 पुलिसकर्मी के जो जवान हैं वो सुरक्षा व्यवस्था की कमाल संभाल रहे हैं और 8 उप पुलिस अधीक्षक हैं और 11 पुलिस निरीक्षक हैं और 30 उप निरीक्षक तैनात हैं और ये पूरी व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। तो आप ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि तैयारियां बिल्कुल पूरी हैं और अब इंतजार है सिर्फ सीएम गहलोत के आने का। यहाँ पर आके सीएम गहलोत पहले हेलीपैड पे उतरेंगे, उसके बाद में जो प्रशासन गांव की संघ शिविर है उसका अवलोकन करेंगे और जो 22 विभागों से जुड़े जो कार्य हैं उनका बारीकी से निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में वो यहाँ मंच पे आएंगे, मंच पे आने के बाद में करेंगे। चलिए ठीक है, जयपुर ले चलते हैं अब। दिनेश, 11 बजे का धौलपुर पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, निकल चुके हैं मुख्यमंत्री जयपुर से? सुमित, देखिए कुछ देरी हो रही है सीएम के यहाँ से निकलने में और अभी कुछ ही देर में सीएम गहलोत यहाँ से रवाना होंगे। सबसे पहले धौलपुर जाएंगे, उसके बाद करौली, उसके बाद भरतपुर और फिर दौसा। तो आज पूर्वी राजस्थान के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। ताबड़तोड़ दौरे जो है सीएम गहलोत कर रहे हैं। कल 3 जिलों का दौरा किया था, आज फिर 4 जिलों का दौरा करेंगे और फिर कल जो है वापस जो है जाएंगे मेवाड़ क्षेत्र में। कल फिर 3 जिलों का दौरा है। फिर 20 का भी जो है कार्यक्रम बन रहा है। संभावना ये जताई जा रही है कि 20 तारीख को फिर जालोर और सिरोही के दौरे पर रह सकते हैं। फिर 21 का भी संभावित है कि फिर, क्योंकि प्रशासन गांवों के संग जो अभियान है ये सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा ये है कि ये जो शिविर लग रहे हैं इस अभियान के माध्यम से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत दी जाए। कल भी क्योंकि मैं गया था सीएम गहलोत का कार्यक्रम कवर करने के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि सुशासन देना जो है वो हमारा मकसद है और जब भी मैं मुख्यमंत्री बना हूं तब मैंने सुशासन देने का प्रयास किया है और केवल उसी को राज में रहने का अधिकार है जो गरीब से गरीब वर्ग को भी जो है वो राहत देने की भावना के साथ काम करता है। तो ये गुड गवर्नेंस जो है वो गहलोत सरकार की नज़र आ रही है। जिस तरीके से सीएम गहलोत लगातार खुद दौरे करके शिविरों का जायजा ले रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, खुद अधिकारियों से कर्मचारियों से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कार्य तो नजर बनाए रखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस दौरे पर। कुछ ही देर बाद जयपुर से निकलेंगे मुख्यमंत्री और सरकार के अभियान का फीडबैक लेंगे। प्रशासन गांव के संग अभियान जो चल रहा है मुख्य सरकार का, उसका फीडबैक लिया जाएगा। 4 जिलों धौलपुर, करौली, भरतपुर और दौसा मुख्यमंत्री आज जाएंगे। आप तीनों का शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं की खबर की और। शिमला में चल रहे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन आज होना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में चल रहा है ये सम्मेलन चल रहा है। आज सम्मेलन का समापन सत्र है। समापन सत्र को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन संबोधन देंगे। सम्मेलन में पारित निर्णय और संकल्पों की जानकारी देंगे। स्पीकर बिरला समापन समारोह को हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र अर्सेलर भी संबोधित करेंगे। गुलाबी नगरी अपनी ऐतिहासिक इमारतों, शानदार स्थापत्य कला, संस्कृति के साथ साथ कई लजीज व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। सबसे बड़ी बात है कि 294 सालों में काफी कुछ बदल गया, लेकिन जयपुर का जायका नहीं बदला। संपत की नमकीन, आमेर की गुंजिया, बूसा के समोसे की दीवानी है दुनिया।
मावे की कचौरी, रबड़ी का स्वाद, घेवर की मिठास आती है याद। बहुत कुछ बदला साल दर साल, नहीं बदला जायका जो है बेमिसाल। बड़ी बड़ी भव्य इमारतें, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने, कला संस्कृति संस्कार, गुलाबी नगरी का नाम जहन में आते ही अनायास साकार हो उठते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जयपुर की याद आए और घेवर की मिठास भूल जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है कि बूसा के समोसे और संपत के नमकीन के चटकारे की याद से मुंह में पानी न भर आए? ये भला हो सकता है कि मावा कचौरी और महावीर की रबड़ी की याद आपको पिंक सिटी खींच कर ना लाए? बेशक जयपुर की 294 साल की यात्रा में साल दर साल कई बदलाव हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए खान पान की समृद्ध विरासत बरकरार है। जयपुर का जायका नहीं बदला है। घेवर को ही ले लीजिए। पनीर से बनने वाली ये मिठाई जयपुर में जन्म लेकर पूरे राजस्थान में छा गई। गणगौर और तीज की कल्पना तो बिना घेवर के स्वाद के हो ही नहीं सकती है। जिसने भी घेवर चखा उसकी मिठास उसके दिल में घुल गई। हमारे जयपुर का सबसे फेमस मिठाई है घेवर। ये घेवर जो है, मैं एलएमबी से बोल रहा हूँ, और घेवर हमारे यहाँ का स्पेशल स्वीट होता है। ये पनीर से बनती है, पनीर, और ये 3 तरह के वैरायटीज़ होते हैं इनके अंदर। एक तो होता है फीका, जैसे ये फीका रखा हुआ है। दूसरा होता है इसके ऊपर हम चाशनी डालते हैं तो हो जाएगा मीठा, और उसके ऊपर हम मलाई लगाएंगे तो वो हो जाएगा मलाई घेवर। एक तो होता है मलाई घेवर, सेम डे 1 डे का लाइफ होता है। चाशनी वाले घेवर का 7 डेज का लाइफ होता है, और फीका तो आप रखे रहिए, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ घेवर की मिठास है। संपत की नमकीन और खूंटेटा वालों की आलू कचौरी की याद आते ही आप चटकारे लेने लगेंगे। इतना ही नहीं, बूसा हलवाई के समोसे जब कढ़ाई में तले जाने लगते हैं तो जीभ पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। कौन होगा भला जिसके मुंह में महावीर की रबड़ी देखकर पानी ना आ जाए? सौंगिया हलवाई की मूंग थाल देखकर जिसका जी ना ललच जाए? यकीन ना हो तो सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं। जयपुर की जायके की बात करें तो यहाँ का जायका भी लाजवाब है, और वहीं यहाँ के जो लोग हैं उनके खाने पीने का जो शौक है वो भी अपने आप में लाजवाब है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जयपुर की तकरीबन 100 साल पुरानी दुकान है संपत की कचौरी और नमकीन वहाँ पे मौजूद है। यहाँ की जो नमकीन है ये वर्ल्ड फेमस नमकीन है। दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं नमकीन का स्वाद लेने के लिए और यहाँ की कचौरी खाने के लिए। बचपन से ही खा रहे हैं हम लोग। पहले हमारे पिताजी लाया करते थे कचौरियाँ, नमकीन वगैरह, और यहीं से बचपन से यहीं से लेते हैं, और मैं भी यहीं से लेता हूँ। आम तो आम, खास भी जयपुर के जायके के दीवाने हैं। देश के राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा, बाबोसा भैरू सिंह शेखावत से लेकर सदी के महानायक बिग बी भी यहाँ के जायके को नहीं भूल पाए। हमारी लस्सी, हमारी दुकान 1944 से है, आज़ादी से 3 साल पहले से। इसको मेरे पिताजी ने चालू किया था। ये 4थी जनरेशन यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, भैरू सिंह जी शेखावत, और बड़े बड़े फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, लालू प्रसाद यादव, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि गिना नहीं सकते। मतलब अब जयपुर की लस्सी को इतना पसंद करते हैं कि जयपुर में एक सबसे पहली शॉप थी हमारी। आज जयपुर में हजारों दुकानों पे लस्सी मिलती है, तो इसका मतलब कि जयपुर का आदमी लस्सी को बहुत लाइक करता है। मतलब जयपुर की यात्रा में कला संस्कृति का संस्कार है, वैभव का संसार है, तो स्वाद का भंडार भी है। इसलिए आप भी जयपुर आइए, ऐतिहासिक इमारतों की भव्य परंपरा के दर्शन के साथ साथ जयपुर के जायके का भी लुत्फ उठाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं टैलेंट किसी सुविधा का मोहताज नहीं होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सीकर की बेटी आयना मंडीवाल ने। घर के गाय भैंस के बारे में प्रैक्टिस कर गोल्ड मेडल जीता है और अब ओलंपिक में जाने की तैयारी है।
आईना का सपना ओलंपिक में गोल्ड हो अपना। अभावों पर जोश पड़ा भारी, यूट्यूब देखकर ही कर डाली तैयारी। सपनों के पंख को पिता ने दी उड़ान, घर में ही बना डाला शॉटपुट मैदान। सीकर की रहने वाली आईना मंडीवाल गांव की सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा। जब खिलाड़ियों को टीवी पर इनाम लेते देखा तो इच्छा हुई मैं भी खिलाड़ी बनूंगी। आईना ने शॉटपुट की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी गांव में न तो मैदान था और न ही कोई कोच। इस दौरान आईना यूट्यूब पर शॉटपुट के वीडियो देखने शुरू किए। धीरे धीरे खेल की बारीकियां जानी। वहीं मजदूरी करने वाले पिता ने घर के पशुओं के बाड़े में किसी तरह पैसा इकट्ठा कर शॉटपुट का मैदान बना दिया। उन्होंने उनका नाम बताया, उसके बारे में फिर वो हमारे घर पे आने लगे। इसके बारे में बताया, बहुत कुछ बताया। 2-3 महीने प्रैक्टिस कराई और यूट्यूब पर है ना भेजते थे वीडियो, वो देखते कि मैं तैयारी करती थी। यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही आईना इसकी तैयारी करती रही। इसी दौरान जयपुर में रहने वाले गांव के ही 75 वर्षीय कोच उमेद सिंह शेखावत से परिजनों ने संपर्क किया। शेखावत ने खेल की बारीकियों के वीडियो भेजे और उसी से तैयारी की। जब भी शेखावत जयपुर से यहाँ आते तो आईना को कोचिंग देते। केवल 8 महीने की तैयारी में पहली बार 65 फुट के मैदान में उतरी और सीकर जिले में पहला स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है। आईना जो है ये 1 साल से मेरे पास प्रैक्टिस कर रही है और बहुत वेट रनिंग और रेस और जंप खास तौर से फिटनेस के लिए हमने इसको दिया है और इसने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन ली है और अब स्टेट में भी ये फर्स्ट या सेकंड पोजीशन जरूर लाएगी, ये हमें भरोसा है। तो गरीब बस्ती की बच्ची होती है वो हमेशा उठना का चांस करती है, तो इसीलिए हमारे दोनों भाइयों का सबसे बड़ा तो प्रेम था। इसीलिए हम हमारी बच्ची को ये सुरक्षा दे के और हम आगे से आगे पहुंचाना चाहने की पूरी उम्मीद है। आईना का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हो चुका है और महज 8 महीने में यह मुकाम हासिल किया है। अब उसका कहना है कि वह 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना चाहती है और इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी वह करेगी। आईना का लक्ष्य है कि अगले 4 साल में वह इसे 20 मीटर से आगे बढ़ा देगी और ओलंपिक में इतने में क्वालिफाई हो जाता है। आईना के मजदूर पिता ने किसी तरह उसके खेलने की व्यवस्था तो कर रखी है, लेकिन एक खिलाड़ी को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। जहाँ कोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे बच्ची तैयारी करती है, उसके एक तरफ भैंस और दूसरी तरफ जो घर का काम है वो चलता रहता है और उसके बाद भी इस तरह की ये प्रैक्टिस करके और ओलंपिक तक जाने का सपना है और उसकी तरफ आगे भी बढ़ रही है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।